बिहार के गया के कुजापी स्थित आकाश वाटिका के सभागार में 232 विधानसभा बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंजीनियर अजय कुशवाहा की अध्यक्षता में आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सूबे के मंत्री अशोक चौधरी, सिवान के सांसद विद्यालक्ष्मी के प्रतिनिधि रमेश कुशवाहा, बेलागंज विधानसभा से जदयू पार्टी की उम्मीदवार मनोरमा देवी, इंजीनियर अजय कुशवाहा, ओरमा पंचायत के मुखिया रणधीर सिंह सहित गया बेलागंज के हजारों जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल थे। आयोजित बैठक में इंजीनियर अजय कुशवाहा और समाज के लोगों ने प्रत्याशी मनोरमा देवी व मंत्री अशोक चौधरी सहित सभी आगत अतिथियों को विशाल फूलों का हार पहनाकर अभिनंदन किया। बैठक में उपस्थित नेताओं और प्रत्याशी मनोरमा देवी के समक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ विधिवत जदयू पार्टी ज्वाइन कर बेलागंज विधानसभा के प्रत्याशी मनोरमा देवी को इस चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की। बैठक में मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि अजय कुशवाहा आज जदयू का समर्थन करते हुए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वह लंबे समय से भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में साथ रहे हैं। बेलागंज की लड़ाई में अजय कुशवाहा मजबूत ताकत के रूप में हमारे साथ खड़े होंगे और जो 30 वर्षों से सीट हमारे एनडीए के खाते में नहीं आए थे, उसको वापस एनडीए के खाते में लाने का काम करेंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि न सिर्फ एक संगठन के आदमी हैं, लंबे समय से राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से जितने लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, लगभग ज्यादातर लोगों के चुनाव अभिकर्ता के रूप में चुनाव का संचालन भी करने का काम किए हैं। हम आप सब लोगों से वादा करते हैं कि हम कोई पार्टी के बहुत बड़े नेता तो नहीं हैं, लेकिन नीतीश जी के साथ हमारा एक अच्छा संबंध है। पार्टी में जो हमारे नेतागण हैं उनसे मेरा अच्छा संबंध है। निश्चित रूप से जिस तरह से अजय कुशवाहा जी ने इस समय हमारी पार्टी में अपना समर्थन देने का काम किया है, अपने लोगों के साथ, अकेले ये नहीं कि अजय कुशवाहा जी आ गए, अपने तमाम शुभचिंतकों और अपने संवेदनशील जो इनके प्रति लोग हैं उनके साथ मनोरमा जी को समर्थन देने का जो निर्णय लिया है, हम पूरी पार्टी माननीय नेता के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन और पार्टी में स्वागत को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में अजय कुशवाहा जी को मगध में और शाहबाद में एक मजबूत नेता के रूप में उभारने का काम पार्टी पूरी ताकत से करेगी। 2025 के चुनाव में, बल्कि उसके पहले चुनाव के बाद कैसे इनकी ताकत बढ़े, कैसे इसकी राजनीतिक क्षमता बढ़े, कैसे इनकी सामाजिक सरोकार को हम बढ़ाने का काम करें, पूरी पार्टी ताकत लगाकर अजय कुशवाहा जी को इस मगध के इलाके में एक मजबूत नेता के रूप में उभारने का काम करेगी। ये हम आपसे वादा करते हैं। कुशवाहा जी और हमारे गांव के, हमारे कॉलोनी के, हमारे बड़े भाई अजय कुशवाहा जी और तमाम आप लोग बेला विधानसभा से आए और साथ में हमारे यहाँ गया जिला के भी लोग, तमाम लोग हमारे पार्टी के और तमाम लोग जो मेरे शुभचिंतक हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। और पत्रकार भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमें आशा करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, मेरे भाई, हमारे बड़े भाई अजय कुशवाहा जी अपनी बहन को जरूर जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। अजय कुशवाहा जिंदाबाद। है, हमको पूर्ण विश्वास है, यही परंपरा भी हमारा कहता है कि सबसे लाज रखना है तो भाई को लाज रखना है, अपनी बहन को। इस चंद शब्दों के साथ मनोरमा देवी आपकी बहन और आपकी बेटी, आपकी प्रतिष्ठा जरूर हम बरकरार रखेंगे और आप लोग भी बरकरार रखेगा मेरे भाई। इन्हीं बातों के लेकर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आप लोग के साथ हमारे रमेश कुशवाहा जी, एक पूर्व विधायक और सिवान के हमारे एमपी विजयलक्ष्मी जी के पति हैं, हमारे हम लोग के पार्टी के मजबूत नेता हैं। और अजय कुशवाहा जी हैं, छोटू सिंह जी हमारे महामंत्री हैं। आज हम लोग हमारे अजय कुशवाहा जी आज से 2-3 दिन पहले माननीय नेता नीतीश कुमार जी से उन्होंने मुलाकात किया था और
लंबे समय से हमारे रमेश कुशवाहा जी इसके लिए प्रयासरत थे और माननीय नेता से मिलने के बाद उन्होंने निर्णय किया था कि हम अपने समर्थकों के बीच राय मशवरा करने के बाद हम पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय करेंगे। और आज हमको खुशी है कि जिस व्यक्ति ने पहल किया उनके सामने माननीय हमारे प्रत्याशी मनोरमा जी के सामने आज विधिवत रूप से उन्होंने पार्टी को समर्थन और पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन करने का उन्होंने निर्णय किया है। हम सब पार्टी के लोग, पूरा जनता दल यूनाइटेड परिवार इनका अभिनंदन करता है, इनका स्वागत करता है। और भविष्य में माननीय नेता से जब वो मिले थे उन्होंने अपनी बात कही थी और अपने राजनीतिक भविष्य की भी बात उन्होंने कही थी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी राजनीतिक हैसियत और ताकत को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अजय कुशवाहा जी संगठन के मजबूत साथी हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे और उसके बाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इनकी कुछ और मंशा थी। लेकिन रमेश कुशवाहा जी के प्रयास से, आज हम लोगों के प्रयास से, रमेश कुशवाहा जी के इनिशिएटिव से आज जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने ज्वाइन किया है। हम सबको बहुत प्रसन्नता है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बेलागंज की हम लड़ाई, विधानसभा के उपचुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अजय कुशवाहा जी एक मजबूत ताकत के रूप में हमारे साथ खड़े होंगे। और जो लंबे समय से, पिछले 30 वर्षों से ये सीट हमारे एनडीए के खाते में नहीं आई थी, उसको वापस एनडीए के खाते में, जनता दल यूनाइटेड के खाते में लाने में अजय कुशवाहा जी एक महती भूमिका का निर्वहन करेंगे और हम एक लंबे अंतराल से इस उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। जो विचार विमर्श किए तो लोगों का राय जो उभर कर आई, स्पष्ट राय कि परिवारवाद जो यहाँ कायम है, वोट का बिखराव न हो और माननीय विकास नीतीश कुमार जो विस्तार पूर्वक कामों के बारे में हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी ने कर चुके हैं, दोबारा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। शुरू से मेरा झुकाव एनडीए की ओर रहा है। आप लोग स्थानीय गया से ही हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम एनडीए घटक दल में लगातार राजनीति कर रहे हैं। बहुत बड़े हम समर्थक माननीय नीतीश कुमार जी का और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का शुरू से हम समर्थक रहे। आज बेला में उपचुनाव है, इसलिए हमारे नेता विकास नीतीश कुमार जी के ये सभी समर्थकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आप जदयू में जाएं और जदयू में जो है लगातार जो इतने वर्षों से ये सीट जदयू हार रही है, उसको हम लोग आज जिताने का संकल्प है। और आप लोग को भी अभी जिस प्रकार का माहौल है और अब जो है हमारे क्षेत्र के लोग, खासकर विचार विमर्श में जो बात भर कर आई सामने, सभी लोग मना स्थिति बना चुके हैं कि इस बार जंगल राज जो चला रहा था उसको समाप्त करेंगे और परिवारवाद, वंशवाद जो है उसको मिटाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय नीतीश जी ने क्या किए हैं तो आप लोग सभी से छिपा हुआ है और हम गौरवान्वित गर्व महसूस करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के तहत मनोरमा देवी जी को माननीय नीतीश जी ने यहाँ प्रत्याशी भेजकर बनाने का काम किए हैं। हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि हर हालत में इस सीट को जिताना है और माननीय नीतीश जी का, सम्राट चौधरी जी का, अशोक चौधरी जी का, ललन सिंह जी का, विजय सिन्हा जी का, डॉक्टर प्रेम कुमार जी का और जितने एनडीए के घटक दल हैं, चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का हाथों को मजबूत करना है। और आगे की राजनीति मेरा माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के
संरक्षण में और उनके दिशा निर्देश में जो है हम काम करने का निर्णय लिए हैं। और सदैव जिस प्रकार हम बीजेपी में थे तो प्रेम कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए, क्योंकि आप लोग सभी गया एक बाइक से भी उनको बैठा के घुमाए। उसी प्रकार हम आज से माननीय नेता हमारे अशोक चौधरी जी हैं और माननीय नीतीश जी के निर्देशन में जैसा आदेश होगा हम काम करेंगे। और आज से हम आज हमारे बड़े भाई अजय कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो मीटिंग बुलाई गई है और हमारे माननीय मंत्री जी जो पटना से चल के आए हैं, माननीय अशोक चौधरी जी, उनके बगल में बैठे हमारे नेता रमेश कुशवाहा जी और साथ में नेता हमारे और सभी लोग आज जो इनका नेतृत्व में जो मीटिंग हुआ है, हमें पूरा विश्वास है इस मीटिंग में से हम लोग को भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे बड़े भाई अजय कुशवाहा जी अपनी छोटी बहन मनोरमा देवी को जो समर्थन दिए हैं, इसके लिए इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और छोटी बहन होके और रहने वाला समय जो इन्होंने अभी बताया कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, मैं भी एक छोटी बहन के नाते मैं कहना चाहती हूँ आपको कि हम भी माननीय मंत्री जी और जो हमसे बन पाएगा छोटी बहन के नाते हम भी आपको मदद करने के लिए तैयार रहूँगी। और फिर तो आने वाला समय बताएगा, समय बलवान है मेरे भाई। मैं यही आशा अपील करती हूँ कि जिस तरह आज जो मीटिंग हुआ है ये मीटिंग सफल हो। मैडम अभी भी बेला में कई गाँव में विकास नहीं जो है तो विकास तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। 35 वर्षों से जो माननीय रह चुके हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो वोट उनको लोग दिया है, आज तरह इमाम है। नली नाला पुल पुलिया पानी के लिए हमारी जनता, बेलागंज की जो जनता है तरह इमाम है। जो भय का माहौल बना हुआ है वो आप लोग देख रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबके माध्यम से कि इतना जो मैं कहना चाहती हूँ बेला की जनता से, सब नेता से कि हमको मदद करके और 13 तारीख को वोट दे करके और 13 तारीख को लाइन में लगे कतारबद्ध लाइन में वोट देकर और विजय बनने का काम करें। और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आप लोगों का आने का स्वागत।